अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और मैं आप लोगों को आज दो ऐसी दुआएं बताने जा रहा हूं जिनका हमें रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। पहली दुआ है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। इस दुआ का तर्जुमा है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह यकीनन आप माफ़ करने वाले हैं, तुहिब्बुल अफ़्व माफ़ी को पसंद फरमाते हैं, फ़अफ़ु अन्ना तो अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए। ये दुआ ऐसी है कि इस दुआ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सिखाई और कहा कि इस दुआ को खूब मांगो, इस दुआ को हमें याद कर लेना चाहिए और रमज़ान के आखिरी अशरे में हमें ये दुआ खूब मांगना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसे भी ये दुआ लिखी हुई मिल जाएगी, फ़ाफ़ु अन्नी, है ना, तो दोनों तरह से ठीक है। ऐसे भी आपको ये लिखी हुई मिल जाएगी, फ़ाफ़ु अन्ना या करीम, फ़ाफ़ु अन्ना या करीम, फ़ाफ़ु अन्नी या करीम, तो किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। जब हम फ़ाफ़ु अन्नी पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कि अल्लाह सिर्फ मेरी मग़फ़िरत फरमा, अपने बारे में हम दुआ कर रहे होंगे। और जब हम कहेंगे फ़ाफ़ु अन्ना तो इसका मतलब होगा अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं, मेरी फैमिली वाले हैं, आप जो भी नियत करेंगे वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे जब हम फ़ाफ़ु अन्ना कहेंगे। ठीक है, तो पहली दुआ तो ये हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद भी है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह से जन्नत मांगो और जहन्नम से पनाह मांगो। जहन्नम से पनाह कब मिलेगी, जहन्नम से बचाव हमें कब मिलेगा? जब अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, क्योंकि जिस शख्स के सारे गुनाह माफ़ हो गए वो जहन्नम में थोड़ी ना जाएगा। तो इसीलिए हमें ये दुआ भी मांगना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। आप रमज़ान के आखिरी अशरे में इस दुआ का खूब एहतमाम कीजिए। ठीक है, एक दूसरी दुआ और है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा लीजिए, जहन्नम की आग से बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा अजिरना जब पढ़ेंगे आप तो पूरी फैमिली आपकी इसमें इंक्लूड हो गई, और जब आप अल्लाहुम्मा अजिरनी पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये कि आप अपने लिए दुआ मांग रहे हैं। तो दोनों तरह से ठीक है। तो इन दो दुआओं का रमज़ान के आखिरी अशरे में हम खूब एहतमाम करें, खूब एहतमाम करें। रमज़ान का जो ये लास्ट अशरा चल रहा है ना, इसमें अपनी इबादतों को बढ़ा दें। होता क्या है कि रमज़ान जब शुरू होता है ना तो खूब हम लोग चुस्ती फुर्ती के साथ इबादतें कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे 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 सुस्ती आने लगती है। और ये रमज़ान जब जा रहा होता है ना तब तो बिल्कुल सुस्ती हमारे ऊपर सवार हो गई होती है। हालांकि रमज़ान का ये जो लास्ट अशरा है ना, ये रमज़ान के महीने में बहुत अहमियत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले 20 दिनों के मुकाबले में लास्ट अशरे में अपनी इबादतों को खूब बढ़ा देते थे। सोना ख़त्म, आराम करना ख़त्म, सारी चीज़ें बंद एकदम। अब बस अल्लाह की इबादत में हुजूर लगे रहते थे। पूरी पूरी रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट अशरे में अल्लाह की बारगाह में इबादत किया करते थे। तो ये दो दुआएं हैं रमज़ान के लास्ट अशरे की, आप इन दो दुआओं को याद कर लें। इफ्तार के वक्त भी मांगें, नमाज के बाद जब दुआ मांग रहे हो तब भी मांगें, तर्जमा जहन में रखते हुए मांगें। ये दुआ छोटी छोटी दुआएं हैं, लेकिन इन दुआओं का जो असर है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे उम्मीद है ये दो दुआएं आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं अपने सोशल